हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ करंट? इट इज़ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज पर यूनिट टाइम। इसी से ही डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बन जाता है करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट चार्ज पर यूनिट टाइम है। अब पहले इस चीज़ को समझते हैं कि चार्ज का सिस्टम क्या होता है। देखो, कभी भी करंट फ्लो करना हो तो चार्जेस का सिस्टम होता है। वायर है, वायर के अंदर प्लस और माइनस यानी चार्जेस अवेलेबल होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव के हों चाहे वो नेगेटिव, क्योंकि वायर होती है कॉपर की, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, किसी चीज़ की भी वायर हो, मेटालिक वायर है, इसका मतलब उसके अंदर चार्जेस रहेंगे। जब तक स्विच ऑफ है तो चार्जेस रैंडमली इधर उधर पड़े। व्हेन स्विच इज़ ऑन, जैसे ही ऑन किया गया फ्लो चार्जेस का एक डायरेक्शन में हो जाता है। आपने जो याद रखना वो ये कि जैसे मान लीजिए बल्ब ये है, स्विच ये है, ऑन किया बल्ब ऑन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ दौड़ेंगे, प्रोटॉन इस तरफ, यानी कन्वेंशनल करंट जो होता है वो जाता है बल्ब की ओर, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, पर आप याद रखते हैं किससे? नेगेटिव से, कि करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इस तरफ दौड़ रहे हैं, यानी जब आप स्विच ऑन करेंगे तो तार से आपकी तरफ जो चीज़ आ रही है वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बल्ब की तरफ जो जा रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज ये है आपका करंट। तो चार्ज पर यूनिट टाइम यानी करंट। इसका अब सिंबल क्या होता है? करंट को बच्चों आई से लिखते हैं, चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से। अब इनकी यूनिट यानी जिसमें इसको मेज़र करते हैं, मापते हैं, तो करंट को एम्पियर में मापते हैं, चार्ज को कूलम के अंदर मापते हैं और टाइम को सेकंड में। तो यहाँ से इनकी डेफिनेशन बनती है कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। एम्पियर आया क्या से? करंट की यूनिट है एम्पियर। एम्पियर आया क्या से? एंड्रे मैरी एम्पियर। ये वो था बंदा जिसने डिस्कवर किया था करंट को। तो इसी से ही इसके नाम से ये यूनिट बनी। अब इसके यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं? 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन होगा? इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से डिफाइन होगा। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कब होगा? इफ एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट एट 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड, देन इट इज अ 1 एम्पियर। क्लियर? अब आता है आगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दो एंड दिए हुए हैं मान लीजिए तार के, तो एक एंड से दूसरे एंड तक किसी भी चार्ज को, चाहे पॉजिटिव को या नेगेटिव को, किसी भी चार्ज को अगर लेकर जाना है तो जो वर्क डन हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, वर्क डन बाय चार्ज। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज के फॉर्मूले से हम इसको लिखते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस तरह से ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब इसकी यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, यानी इसको मापा जाता है वोल्ट में, वर्क डन को जूल में, चार्ज को कूलम्स के अंदर। अब इसको डिफाइन करना, 1 वोल्ट क्या है? तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब 1 जूल का वर्क डन होगा टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अब ये सिस्टम चलता कैसे है? पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए बच्चों ये देखिए 3-4 एक्टिविटीज से समझाते हैं। एक कंटेनर दिया हुआ है वाटर जिसके अंदर हाई लेवल में है, दूसरे में लो लेवल में है। अब बीच में से ये नोजल ओपन अगर कर दी तो साफ पता है कि ये ज़्यादा से कम की ओर ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा। यही एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस जो दिया हुआ है उसकी वजह से फ्लो होना शुरू हो जाता है चार्जेस का। यहाँ तो हो रहा है पानी का, करंट के केस में चार्जेस का। कब तक होता रहेगा वो फ्लो? जब तक कि दोनों इक्वल ना आ जाए। यही चीज़ हाइट के अकॉर्डिंग होती है। कोई बॉल अगर इस हाइट के ऊपर रखी हुई है, छोड़ते ही वो धड़ाम से नीचे जाएगी। नीचे वाली बॉल ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि रूल ही यही है कि हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है। वही पोटेंशियल डिफरेंस को हमने सीखा है कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना है, और वो कब होगा? हाई से लो की ओर। ठीक है? इस चैप्टर में बच्चों कुछ सिंबल भी हैं जो आप लोगों के काम आने वाले हैं। एक अगर छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन लगी हुई है, दैट इज़ अ सेल। अगर इसका कॉम्बिनेशन है यानी 2 से ज़्यादा लगे हुए हैं, दैट मीन्स वो हो जाता है बैटरी। एक एंड छोटी होनी चाहिए, एक एंड बड़ी होनी चाहिए। ये नेगेटिव का सिंबल होता है, ये पॉजिटिव का होता है, तो ये बैटरी बन गया। सिंगल लाइन है, वायर है। अगर जिगजैग दिया हुआ तो रजिस्टर हो गया। इस तरह से लाइन के बीच में अगर कट दिया हुआ है तो वो ओपन की, यानी करंट नहीं जाएगा, रुक गया। ये अगर डॉट लग गई तो इसका मतलब क्लोज की।
रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्रॉस लाइन लग गई तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट हो जाता है। अब ये यूज़ होने ओम्स लॉ के अंदर। क्या होता है ओम्स लॉ? थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आपने किया करंट से रिलेटेड, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा ओम्स लॉ। रट्टा मार लेना, लाइन से करने हैं इस चैप्टर में क्योंकि आगे ये चीज़ काम आनी है। क्या होता है ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। वो कह रहा है कोई कंडक्टर यानी इस तार के थ्रू अगर करंट जा रहा है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट भी उसी हिसाब से ही ट्रैवल करेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह R आ जाता है। R क्या है? कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से R निकलेगा तो V बाय I हो जाता है। R रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम, OHM। V पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट, I करंट है एम्पियर। तो अगर इसकी भी डेफिनेशन बनानी हो कि 1 ओम की डेफिनेशन, तो 1 ओम क्या होगा? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट ए 1 वोल्ट ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 टू अनदर पॉइंट। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? 1 ओम। तो डेफिनेशन तीनों की, चाहे करंट है चाहे उसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहे उसकी यूनिट है, ओम्स लॉ चाहे उसकी यूनिट है। ये 6 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। ठीक है।